सही हो गया। अ, अभी अपनी जीमेल आईडी खोल लो और एक टैब में खोलो Klaviyo.com। अच्छा, मेरे पास अभी कोई ऐसी आईडी नहीं है जिसपे क्लेवियो का अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ ना हो, मतलब मैं टेस्ट अकाउंट बना सकूं। तो यूं करो कि मुझे कोई अपनी एक आईडी बता दो, कोई एक, उसके लिए मैं अकाउंट बना लेती हूँ और उसी पे मैं साइन अप कर लूंगी। ठीक हो गया? वो अम्मी का ले लो। मैं अपने पे बना लेती हूँ, तुम मेरी अम्मी वाले पे बना लो, जो स्मीना नाज वाला सैंडविच है तुम्हारे पास शायद। ठीक है, लेकिन उसके लिए कोड चाहिए होगा। है तो अभी? वो नंबर से मैं तुम्हें बता दूंगी। हाँ ठीक है। है, मेरे मेरे उस पे ही है, मोबाइल में। ठीक है। चलो, clever.com पे जाके ओपन कर लिया। ऐसी विंडो शो हो रही होगी। हमने लॉग इन नहीं करना, हमने अभी साइन अप करना है क्योंकि हम अकाउंट बनाने लगे हैं। साइन अप पे क्लिक किया। इंटरनेट कहना था आहिस्ता आहिस्ता करना, वो बड़ा टाइम ले रहा है। इंटरनेट आज है ही बहुत स्लो। ओके, चलो रिकॉर्डिंग हो रही है, अगर कोई इशू भी हुआ तो रिकंसल्ट कर सकते हैं। वैसे मैं आहिस्ता आहिस्ता ही करूंगी। ये ऐसी विंडो शो हो जाएगी जब आप साइन अप पे करोगे। ठीक हो गया? इसमें सबसे पहले मांग रहे हैं आपसे ईमेल आईडी। ईमेल आईडी मुझे सेंड करो, व्हाट्सएप पे कर दो मुझे। लिखवा इस्लाम, SAM SAMINA। IN। आगे? इस ALAM से नहीं, LAM। आवाज समीना बहुत लिख के ना। आवाज इंटरप्ट हो रही है, तुम टाइप करके मुझे सेंड कर दो। अच्छा, इधर कर रही हूँ, कैसे करते हैं फिर? व्हाट्सएप पे कर दो। चैट नहीं, इधर ही कर देते हैं, ये खुला हुआ, वो बंद किया, वो लोड आना शुरू हो जाने। अच्छा समीना। ठीक है। समीना। हाँ समीना का लेकिन ऐसा छोटा है, वो बड़ा लिखोगे। चलो ठीक है, कोई नहीं। ठीक हो गया। उसके बाद हम पासवर्ड लगाएंगे। पासवर्ड क्या होगा कि पासवर्ड, ईमेल आईडी लगाने के बाद पासवर्ड आपने इस अकाउंट के लिए पासवर्ड लगाना है। जो भी पासवर्ड लगाना है उसे याद रखना है क्योंकि हमें बाद में लॉग इन करने के लिए वो पासवर्ड चाहिए होगा। तो मैं यहाँ पे कहना मेरी बात सुनो, कहना मेरी बात सुनना। मैंने हम्म। ये क्लेवियो खोला है, तो उस पे ना वो मुझे तुम्हारा ईमेल शो करा रहा है। क्या ऐसे करा? क्यों? क्या करा रहे? तुम्हारा ईमेल शो कर रहा है मुझे। तुमने पहले मेरी ईमेल आईडी से ट्राई किया था? नहीं, शायद तुमने तो कराया हो, मुझे पता याद नहीं। नहीं, मैंने नहीं कराया। अच्छा, तुम साइन अप पे क्लिक करो ना, लॉग इन नहीं करना। हाँ वो मैंने ठीक है। इस पेज पे है ना, सारे ईमेल आईडी अपनी लिख ली है जो भी हमने करनी है, और उसके बाद आएगी बात पासवर्ड की। पासवर्ड आप कोई भी लगा लें, तो मैं यहाँ पे कुछ लगा रही हूँ।
78। उसके बाद है कंपनी नेम। कंपनी नेम यहाँ पे जब हम किसी क्लाइंट के लिए उसका क्लेवियो अकाउंट सेटअप कर रहे होते हैं तो हम उसकी कंपनी का नाम लिखते हैं, लेकिन हमारा यहाँ पे टेस्ट अकाउंट। म्यूट करो खुद को। कंपनी नेम हम वो लिखेंगे जो हमारे क्लाइंट का होगा, लेकिन यहाँ पे हमारा टेस्ट अकाउंट है तो हम यहाँ पे कंपनी नेम खुद से लिख लेंगे, कोई भी रैंडम सा। हम यहाँ पे सपोज लिख लेते हैं, मैं सोच रही हूँ कि मेरा कोई क्लॉथिंग से रिलेटेड है कुछ, मैंने क्लॉथिंग हब कोई नाम लिख लिया। आप लोग भी कोई भी रैंडम सा नाम लिख लें यहाँ पे। शू पैराडाइज, कुछ भी ना ऐसे। व्हाट्सएप बंद करने। हाँ, इस तरह कुछ लिख के उसके बाद आ जाती है कंपनी की वेबसाइट। कंपनी वेबसाइट मतलब जो हम यूआरएल कंपनी का होता है ना, वो चीज। यहाँ पे हमारे पास कंपनी नहीं है तो इसलिए हम एक यहाँ पे भी रैंडम सा ही इसका एक यूआरएल बना लेंगे जो कि सही नहीं है, बट वो काम चलाएगा अभी के लिए। https www डॉट, मैं अपने clothing.hub.com, ये एक रैंडम का नाम मैंने दिया। फोन नंबर अकाउंट सेटअप करने के लिए तब कंपनी का चाहिए होता है। वो मोस्टली होता है क्लाइंट्स अपना अकाउंट खुद सेट करके दे देते हैं, लेकिन इन केस आपको करना है तो आप यहाँ उनका उनसे फोन नंबर लेके आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे कोई भी रैंडम फोन नंबर लिख देते हैं। फोन नंबर से कुछ नहीं करना, कोई वेरिफिकेशन नहीं होनी, तो इसलिए मैं कुछ रैंडम सा ही लिख रही हूँ। और ये जो दो चेकबॉक्स हैं इसमें अगर इसे हम क्लिक कर देंगे तो जो क्लेवियो की मार्केटिंग ईमेल्स होती हैं, कुछ अपडेट्स होंगी, कुछ ये सारा कुछ होगा तो आपको रिसीव होना शुरू हो जाएंगी इस ईमेल आईडी पे जो हमने यहाँ पे लगाई है। और अगर इस पे भी कर लेंगे तो वो लाइव कंसल्टेशन और सपोर्ट वगैरह की एक्सेस होती है। तो ये हम जब अकाउंट बनाते हैं तब हम इसे इन दोनों को टिक कर देते हैं क्योंकि हमें अपडेट चाहिए होती है कि इंडस्ट्री में चल क्या रहा होता है। अदरवाइज अभी भी आप इसको चेक ही करते हैं, मतलब टिक करते हैं। उसके बाद आई एम नॉट एट अ बोर्ड, रिकैप्चा फिल करेंगे। Here's verify। जब ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे पूरा पेज फिल हो गया, नेक्स्ट क्लिक ऑन क्रिएट अकाउंट। सबका उस स्टेप तक हो गया, क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर दिया, सारे सेम पेज पे हैं। चैट पे लिख दो या फिर वैसे कोई इमोजी लाइक थम्स अप कुछ भी शो कर दो कि हाँ जी हो गया है। यहाँ पे जब अकाउंट वो पहले हमने इंफॉर्मेशन लगा ली, उसके बाद अकाउंट सेटअप हुआ, थोड़ा सा सेकंड लिया उसने लोड होने में, उसके बाद आ जाता है ये वाली विंडो आपके पास शो होगी। आपने अपना बिजनेस प्लेटफॉर्म शो करना है। ई कॉमर्स स्टोर जो ऑनलाइन स्टोर्स होते हैं ना वो डिफरेंट जगहों पे बने होते हैं। शॉपिफाई पे उन्होंने अपना अकाउंट हो सकता है बनाया हो, बुक कॉमर्स पे हो, बिग कॉमर्स पे हो, मिजेंटो पे हो, प्रेस्टा शॉप, सेल्स फोर्स, मतलब इनमें से कोई है तो आप इधर से सिलेक्ट कर लो। अगर ना हो तो नेक्स्ट फिर वो थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन करनी होती है। तो हम अभी कर लेंगे कि जी हमारा स्टोर है शॉपिफाई पे। शॉपिफाई पे क्लिक कर दिया, उधर उन्होंने कहा कि आप अपने स्टोर का यूआरएल लगाएं जो हमने पीछे लगाया था, क्लोथिंग हब। https खुद ही आ गया, clothing hub.myshopify.com। कंटिन्यू कर दिया।
यहाँ पे आप अपने क्लाइंट का जो भी स्टोर होगा उसका जो यूआरएल हो वो लगाएंगे। अब क्योंकि वो जो था कि स्टोर क्लॉथिंग हब कोई एग्जिस्ट नहीं करता, तो उन्होंने कहा कि ये अनअवेलेबल है। जब आप क्लाइंट की करेंगे तो ये हो जाएगा। ये नहीं था, हम टेस्ट कर रहे थे, तो हम इसे अभी के लिए आई विल डू दिस लेटर कर देंगे। वो जो पहले मैंने स्टेप दिखाया था वो उसके लिए था जब आप अपने क्लाइंट का यूआरएल लगा के क्लाइंट के स्टोर को कनेक्ट कर रहे हैं। लेकिन अभी हम क्योंकि टेस्ट अकाउंट बना रहे हैं कि वो क्लाइंट का स्टोर नहीं है, तो हमने उसे आई विल डू दिस लेटर कर दिया कि मतलब अभी हमने अपने स्टोर शॉपिफाई स्टोर का यूआरएल नहीं लगाया। अब उसके बाद है, उन्होंने कहा कि आपके पास हाउ मेनी कॉन्टैक्ट डू यू हैव, लाइक आपके पास जो अपने अकाउंट है उसमें ईमेल लिस्ट अप्रोक्सीमेटली कितनी है, कितने ईमेल्स आपके पास अभी होंगे। ये आप अपने स्टोर के अकॉर्डिंगली सेलेक्ट कर सकते हैं क्लाइंट से पूछ के, लेकिन अभी के लिए हमारे पास कुछ नहीं है तो हम लेस देन 1 के करेंगे। उसके बाद आ जाता है एड योर बिजनेस एड्रेस। अब आपने नेक्स्ट पार्ट आता है अपने अपने बिजनेस का एड्रेस लगाना है कि मतलब जहाँ पे आपका क्लाइंट के स्टोर का आपका बिजनेस एड्रेस है वहाँ का एड्रेस। लाइन 1 हम यहाँ पे कुछ भी लिख देते हैं रैंडम सा, हाउस नंबर दिस 27 स्ट्रीट, स्ट्रीट कुछ भी, स्ट्रीट नंबर 7। नहीं, एड्रेस एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं, मैं रैंडम लिख रही हूँ। रैंडम सा एड्रेस लिख दिया। उसके बाद वो पूछे आपका सिटी क्या है, वही ये एड्रेस। लाइन 2 ऑप्शनल है, जब आपका यहाँ पे फिल आउट ना हो रहा हो, कुछ एडिशनल डिटेल हो आपके स्टोर की, आपके क्लाइंट के स्टोर की, तो एड्रेस लाइन 2 आप यूज कर सकते हैं। अदरवाइज अभी के लिए हम इसे खाली छोड़ रहे हैं। सिटी लाहौर है, कंट्री हम कर देते हैं, भी हम पाकिस्तान का ही स्टोर है। ये आपके स्टोर का अपना एड्रेस नहीं लिखना, ये कंट्री पाकिस्तान मैंने कर दिया। नहीं, बल्कि हम इससे बाहर को शो कराते हैं, न्यूयॉर्क सिटी, न्यूयॉर्क कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स। उसके बाद आ जाता है कि आपका स्टेट और प्रोविंस रीजन कौन सा है, तो और उसका जिप कोड। ये आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, पोस्टल जिप कोड ऑफ न्यूयॉर्क। ये काफी सारे आ गए, हम पहले ही कॉपी कर लेते हैं। 10001 जिप कोड इज 10001। और स्टेट और प्रोविंस और रीजन क्या है, न्यूयॉर्क स्टेट। न्यूयॉर्क स्टेट ऑफ न्यूयॉर्क, समथिंग लाइक दिस है, तो हम ये लिख देते हैं स्टेट ऑफ न्यूयॉर्क। मैं फिर से कह रही हूँ, अभी हम रैंडम इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं, लेकिन जब अब क्लाइंट का स्टोर होगा तो हम क्लाइंट की जो इंफॉर्मेशन एड्रेस सारा कुछ होगा, हमने क्लाइंट का डालना है, उसके बिजनेस का डालना है, नॉट एक्जेक्टली कि क्लाइंट का एड्रेस क्या है, उसके बिजनेस का एड्रेस क्या है, स्टोर का एड्रेस क्या है, वो डालना है। ये सारे बिजनेस एड्रेस डालने के बाद हम इसे कंटिन्यू कर देंगे। उसके बाद आ जाता है एड योर सेंडर इंफॉर्मेशन। वो जो हमने बात की थी, ईमेल्स में एक सेंडर नेम होता है और एक सेंडर ईमेल एड्रेस होता है। सेंडर नेम, यहाँ पे हमारे स्टोर का नाम अभी वो शो कर रहा है जो हमने रखा था कि क्लॉथिंग हब है। लेकिन अगर आप अपने सेंडर नेम यहाँ पे थोड़ा बहुत कुछ चेंज करना चाह रहे हैं तो वो चेंज कर सकते हैं। वो जब हम ईमेल्स बनाएंगे ना, तो जो भी आपने यहाँ पे ऐड किया होगा वही आपको शो होता रहेगा, लेकिन आप उन्हें उसे वैसे एडिट कर सकते हैं, बिल्ड इन ये शो होगा। सेंडर ईमेल एड्रेस से क्या होगा, हम लिख देते हैं info@clothing.hub.com एंड देन कंटिन्यू। अब बिजनेस गोल क्या है,
बिजनेस गोल जो भी होते हैं ना फ्रेंड्स, एक तो पैसे तो सबने बनाने हैं, रेवेन्यू सबने बनाना है, उसके बाद उसके अलावा बिजनेस गोल क्या हो सकता है, ऑडियंस की ग्रोथ करनी है कि लाइक ज्यादा लोग होंगे, जो रिलेशनशिप बनाना है लॉन्ग टर्म के, बार बार लोग बाय करें, अर्न मोर रेवेन्यू बनाना है, जस्ट एक्सप्लोरिंग, कुछ भी हो सकता है। तो हम अभी कर लेते हैं कि हमें अर्न मोर रेवेन्यू करना है, हमें ज्यादा से ज्यादा पैसे ईमेल से बनाने हैं। नाउ यहाँ पे आ जाती है आपको इंफॉर्मेशन जो आपने चेक की है, वहां से आपने अपने अकाउंट को एक्टिवेट करना है। तो मरियम ये करना, इस आईडी पे ईमेल आई होगी, वहां पे जो लिंक होगा उस पर क्लिक करके अकाउंट को एक्टिवेट करना है। आप लोगों की भी अगर ईमेल आईडी इस स्टेप पर तक पहुंच गए हैं तो ईमेल आईडी पे आपका लिंक आया होगा, वहां पे क्लिक करके आप अपना स्टोर जो अकाउंट है ना वो इस ईमेल आईडी के साथ एक्टिवेट कर सकते हैं। अम्मी का आ गया है लेकिन मेरा नहीं आया। तुम इस स्टेप तक पहुंच गए हो? मैं चलो अब बैग जा सकते हैं इस पे? इस पे, मतलब ये जो थोड़ा सा गलत हुआ हो तो उस पे बैग जा सकते हैं? हाँ जा सकते हैं। मैंने वो ईमेल और ड्रेस गलत पुट की। माशाल्लाह। अच्छा, अब वो उस लिंक पे जो आईडी पे आया है उस पे क्लिक कर दिए? हाँ ऊपर आ गया ईमेल और पासवर्ड। पासवर्ड। हाँ तो लगाओ ईमेल और पासवर्ड। ईमेल यही लगाओगी और पासवर्ड जो है मैंने तुम्हें, मैं तुमने सेंड किया है मुझे। हाँ वो लगा दो, मैंने व्हाट्सएप एक किया। सेकंड। ओ, ओ, बाकी हो गया सबका, लाइबा, शानजे, और कौन है? मेरे घर तो अभी लाइट गई हुई है, तो इस वजह से मैं ना अभी ये रिकॉर्ड कर रही हूँ अपनी वीडियो, तो मैं आराम से ना शाम को बैठ के करूंगी। ओके शानजे। मेरा ना नेट ऑफ हो गया था मुझे दरमियान में, तो मेरे से नहीं हुआ। ओके तैयबा का भी लैपटॉप का इशू है, रिंचा का अकाउंट बना हुआ है, चलो ठीक है बाद में बना लेना। वैसे मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तो मैं इसे शेयर कर दूंगी अपलोड करके कहीं पे। मरियम मुझे बताना जब हो गया ये पूरा प्रोसेस। कर रही हूँ बस वो आई एम नॉट अ रोबोट आ रहा है। वहां पे हूँ, लॉगिन हो गया। 6 डिजिट कोड है, वो खुद ही डिटेक्ट कर ले। खुद ही नहीं करेगा, तुम्हें खुद करना पड़ेगा। अच्छा। आया ही नहीं अभी। रिफ्रेश करो। मेरा सारा कुछ ही गायब हो गया, मैं पीछे आई हूँ। दोबारा से कर लेना, कोई इशू नहीं होगा। ये तो गलत है ना, इतनी मेहनत की है। बड़ी मेहनत हो गई है 2 मिनट में। हाँ तो और क्या। अभी तो और मेहनतें होंगी। मुझे बताओ इस आईडी का कुछ हुआ, कंफर्म अकाउंट वो सारा कुछ, 6 डिजिट कोड लॉगिन हुआ? कोड आया ही नहीं है, दोनों सिम मेरे फोन में चल रही हैं, सब नहीं आया वो कोड। ओहो, सिम पे कोड नहीं आना है, ईमेल पे कोड आना है। अच्छा तो फिर ये तो बताओ, मैंने मुझे तुम्हें क्या कहा, पता।
मैंने तुम्हें कहा तो था, मैंने तुमसे फोन नंबर मांगा तो सिम पे कोड कैसे आएगा? हाँ ऐसे सोचने वाली बात है। और मैंने कहा था हमें फोन नंबर जरूरी नहीं है, मैंने रैंडम फोन नंबर लिखा था और वो पता नहीं किसका था जो मैंने लिखा था। अब बताओ, हो गया? पता नहीं, अच्छा, अब लिख रही हूँ दोबारा वो। मीनवाइल अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, अगर लेक्चर किसी ने पिछला में कोई प्रॉब्लम है तो। कहना तुमने ये न्यूयॉर्क वगैरह का डाला है, अगर हम अपने सिटी का डालें तो कोई इशू होगा? नहीं, कोई इशू नहीं होना, आप अपने सिटी का डालो, मैंने तो अभी डाला है। चलो ठीक है। हम्म, तुम इतना स्मूथ जा रही हो और मुझे लगता है हम जब भी ट्राई करेंगे हम फंसेंगे कहीं ना कहीं। बस नहीं फंसना है, रिप्ले कर लेना वीडियो को, और वरना भी मुझे स्क्रीनशॉट सेंड करके पूछ लेना कि मसला क्या हो गया है। इसलिए मैं चाह रही थी कि सारे लैपटॉप पे हों, अगर किसी को कहीं पे भी कोई इशू आ रहा है तो स्क्रीन शेयर करके और हम उसे फौरन से रिजॉल्व कर लें। हम्म। हाँ। हो गया है। अनमोल रेवेन्यू यू इंटीग्रेटेड योर शॉपिंग कवर अबैंडन कर यार। हेलो। हेलो, आवाज नहीं आ रही? आ रही है आवाज। कायनात नहीं आ है, अच्छा। आपको समझ आ रही है लाइबा? शान से, शान से हम्म, समझ आ रही है। आ रही है समझ। मैंने पता ईमेल एड्रेस ही गलत पुट कर दिया था, कोई नहीं, वापस लेकिन बना लेना। मैं फिर करती हूँ।
साथ साथ कर लेते ना, ज्यादा सही रहना था। हाँ लेकिन वो नेट ही बंद हो गया बीच में। अब भी फोन से सुन रही हो वैसे, मोबाइल डाटा। डैड नहीं अब वापस चल गए। हम्म। कायनात किधर गई है? हेलो। हाँ, किधर गई? अब वो मैं एक जरूरी कॉल थी। अच्छा बताओ, हुआ कुछ? हो गए। हाँ, मुझे जल्दी से बता वो दो। आ गया अब। होम। क्या? मैंने कहा होम आ गया है ना वो, उसके बाद करने के बाद अर्न मोर रेवेन्यू गेट स्टार्टेड ऐसा लिखा आ रहा है। हाँ तो अर्न मोर रेवेन्यू पे कर दो। तुम अपने अपना अकाउंट बना रही हो? कौन से नहीं वाले पे? नहीं, वो जो हम फोन पे वो हो गया है ना, वो जो पे का अच्छा मेल पुट लॉगिन। किया था। अच्छा अच्छा, आईडी वेरीफाई हो गई है तो ठीक हो गया है। हाँ। चलो उसे छोड़ दो वहीं पे, अब मैं इसको देखती हूँ। हम दोबारा इसे klaviyo.com पे जाएंगे जब आपकी ईमेल आईडी वेरीफाई हो जाए। जब आप अपने लैपटॉप पे कर रहे होंगे जीमेल से, तो वो वहीं से रीडायरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मैं मरियम से। हेलो। हाँ हाँ, वो मेरा ये। नेट का इशू था। हाँ। ये इनवाइस क्यों नहीं हो रहा? शेयर स्क्रीन से शेयर। ओके। ये मैं क्योंकि मैं ये बोल रही थी कि अगर आपके पास लिंक होगा तो आप उस लिंक से करेंगे, रीडायरेक्ट होगा तो वो इसी पेज पे आ जाएगा, क्योंकि मेरे पास अकाउंट सॉरी जीमेल वेरिफिकेशन वाला लिंक नहीं था, मरीम के पास था, तो इसलिए मैं इसे दोबारा klaviyo.com पे जाऊंगी और मेरे टैब में ये अकाउंट आ रहा है, मैं इस अकाउंट पे क्लिक करूंगी तो ये मुझे लॉगिन के लेकर आ रहा है। ईमेल और पासवर्ड मैंने सेव कर दिया था अपने गूगल अकाउंट में, तो वैसे शो हो गया आई एम नॉट अ रोबोट। उसके बाद मैं इसे लॉग इन करूंगी। लॉग इन हो गया। अब मेरी जब पहली दफा किसी न्यू डिवाइस पे लॉग इन करते हैं तो वो 6 डिजिट कोड मांगते हैं, मुझे कोड बताना ईमेल पे आया होगा। अच्छा, डबल 65956 665956 ठीक है। 56। डोंट आस्क अगेन फॉर दिस डिवाइस कर देंगे ताकि बार बार हमें न्यू डिवाइस लॉग इन कोड ना लगाना पड़े। एंड देन लॉग इन। तो स्लो पकड़ा नेट।